जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ और कौन किया। इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे ताकि एक भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से ना छूट पाए। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं बौद्ध धर्म की स्टार्ट कब हुआ। बौद्ध धर्म में के मतलब लाने वाले कौन थे। तो बौद्ध धर्म की स्टार्ट यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म जो थी 563 ईसा पूर्व हुआ था। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक जगह पर नेपाल में हुआ था। उनके पिता एक शाक्य कुल के राजा थे। शाक्य कुल के राजा थे। कुल मतलब आप समझते हैं जैसे अभी होता है यदु कुल, ये कुल वो कुल, जैसे जाति से रिलेटेड कुल को शाक्य कुल यहाँ पे कहा गया है। शाक्य कुल के प्रधान यानी कि उसके प्रधान मतलब कि संरक्षक और कुल कपिल वस्तु के राजा। कपिल वस्तु एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु को वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिला कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो सिद्धार्थनगर के ये राजा थे कपिल वस्तु का। और इनकी माता का नाम था माया देवी जो कि कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। ये गोरखपुर की कन्या थी और गोरखपुर का उस वक्त में नाम यहाँ पे रामग्राम था। गोरखपुर का उस वक्त नाम रामग्राम था। और ये माया देवी कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। तो कोलियगढ़ राज्य की कन्या थी। इनका देहांत जब गौतम बुद्ध का नाम, बुद्ध तो उस वक्त थे नहीं, वो सिद्धार्थ थे। तो सिद्धार्थ का जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। प्रसव पीड़ा के चलते ही उनका देहांत हो गया था। तो उनकी देख रेख और लालन पालन उनके सौतेली माँ माया देवी ने उनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। उनकी माता का देहांत हो गया उनका, तो लालन पालन प्रजापति गौतमी ने की। अब जब लालन पालन की तो वो राजा जो सुद्योधन थे वो बड़ी दुखी चिंतित रहते थे कि, तो उन्होंने भविष्यवाणी कराया। तो मतलब वो नहीं देखते हैं जो देखा जाता है आगे भविष्यवाणी, मतलब जो ब्राह्मण विद्वानों द्वारा कराया जाता है उससे। तो उन्होंने बताया कि ये आपका जो लड़का है ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो सम्राट के लिए तो उनको दुख नहीं हुआ है सुद्योधन जी को, लेकिन उनको दुख हुआ इस बात को कि ये कहीं सन्यासी न बन जाए। उसके चलते उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ का उन्होंने इधर उधर जाने से रोक लगा दिया। पूरा मतलब पहले के राजा लोग का जो किला होता था वो एक गांव भी, कई गांव उसमें बस जाते थे, इस तरह से भी बनाया जाता था। तो वहां से उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और उनकी शादी की तैयारी करने लगे। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनकी एक सुंदर कन्या के साथ सिद्धार्थ की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में बहुत ही सुंदर कन्या के साथ कर दिया गया, जिससे प्राप्त बच्चे का नाम राहुल था। उनके बच्चे भी थे हुआ और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा से उनकी 16 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया गया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यानी कि किसी को भी अगर रास्ता से भटकाना है, यानी कि उसका उद्देश्य से भटकाना है, तो शादी करा दीजिए। इस तरह की बात है। गांव में भी लोग बोलते हैं कि लइकवा अब बिगड़ गई हो बढ़िया, एक शादी उदी करा दा तो ठीक हो जाएगी लगभग। इस तरह के गांव में बोलते हैं। कोई अगर ज़्यादा आवारागिरी करने लगता है लड़का या फिर घर पे ठीक ठाक से अच्छा ना रहे, व्यवहार ना करे, तो लोग बोलते हैं गांव में ऐसा भी। तो उनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी करा दी गई और बहुत ही सुंदर कन्या के साथ यशोधरा। अब वो अब फंस गए बुरी तरह से, ना इधर उधर मोह माया की दुनिया में उन्हें फंसा दिया गया। लेकिन जब वो कपिल वस्तु के एक दिन, आखिर राजा है, राजा के पुत्र है, कब तक आप उनको रख सकते हैं अंदर। आखिर उनको एक जिज्ञासा हुई कि हम बाहर की दुनिया देखेंगे, घूमेंगे, इस तरह की। तो उन्होंने कपिल वस्तु के सैर के लिए, भ्रमण के लिए उन्हें निकला, जबकि पूरा ऐलान कर दिया गया कि नहीं, अब यहाँ पे कोई भी वैसा दुख से
दुख वाला रिलेटेड आदमी नहीं निकलेगा, पूरा मतलब पहले से ही ऐलान कर दिया गया। जैसे कैसे अभी भी अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तो कितना सड़क के किनारे गंदगी हटाओ, चूना छीटो, तेरह तमाम काम किया जाता है, सफाई अभियान ये वो। उसी तरह से यहाँ भी हुआ, लेकिन उनके भ्रमण के दौरान भी उन्हें 4 यहाँ पे मिला, दर्शन देखने को लिए मिला, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, बीमार व्यक्ति दिखे, और 100 एक मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए मृत व्यक्ति का जा रहा था, मरे हुए व्यक्ति का संस्कार करने के लिए वो, और एक बूढ़ा सन्यासी को देख लिए। इन चारों के बारे में पूछे यहाँ पे। तो बूढ़ा व्यक्ति से के बारे में पूछा तो उनके जो सारथी थे वो न चाहते हुए भी उन्हें पूछने के दौरान बताना पड़ा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे? तो बोले कि हाँ, ये संसार का नियम है, सब लोगों को इस तरह से होना है, बूढ़ा। और बीमार व्यक्ति को भी देखा तो बीमार व्यक्ति के बारे में भी बताया कि अगर बीमार हो जाएंगे तो आप भी इस तरह से मजबूर हो जाएंगे, आपकी भी हड्डियां झलकने लगेगी इधर उधर से। और 100 देखा तो ये भी उन्हें जानने की जिज्ञासा हुई कि क्या हर एक आदमी मरता है या, तो इसकी जानकारी भी उनके सारथी ने दी। और एक सन्यासी के बारे में उन्होंने पूछा तो सन्यासी के बारे में कहा कि ये जीवन चक्र मरण से मुक्ति के लिए रास्ता की खोज कर रहा है, जिससे कि ये फिर से आत्मा मतलब पुनर्जन्म न हो, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। ये चार दृश्य उन्होंने देखा सिद्धार्थ ने, जिससे वो प्रभावित बहुत ही हुए और सांसारिक समस्याओं से उन्हें बहुत मतलब मोह माया से उनका वो धीरे धीरे टूटने लगा इस तरह से। तो उन्होंने अंतिम में क्या किया कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग दिया, घर छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिए, मतलब संन्यास के लिए निकल पड़े, अपने रास्ता की खोज के लिए निकल पड़े यहाँ पे। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, जिसे घर त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, घर त्याग देने की घटना को। ऐसी उनकी हालत हो गई थी, अपने शरीर को कष्ट देते देते, कहीं इस तरह से तो कहीं कई बार गए तो एक बार आग लग गई थी झोपड़ी में, जैसे ही निकले तो मतलब उनको लिखा मतलब ऐसा कर्म ही था कि कई समस्याएं आई, कई आते गए जाते गए। फिर उन्होंने बहुत लंबी टाइम तक तपस्या किया, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें उरुवेला में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति मतलब गया में ही प्राप्ति हुआ। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की थी, जिसके पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहा गया। और जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहा गया और जो जगह है वहाँ पे उसे बोध गया कहा गया। तो महाबोधि वृक्ष जो गया में आज भी मौजूद है, हालांकि वो 4था संस्करण है उसका। उसे कई मुस्लिम शासक आक्रांताओं ने बौद्ध धर्म को विनाश करने के लिए, हिंदू धर्म को विनाश करने के लिए उस पेड़ को कटवा डाला था। लेकिन उसका जब आप सुने होंगे कि अशोक अपने बेटी को भेजा था श्रीलंका में प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो वहीं पे पेड़ गया था इसका, यही पेड़ वाला, तो वहीं से फिर से इंडिया में लाया गया बोधि वृक्ष, जो आप अभी देखते हैं, जो अभी मौजूद है वहाँ पे। तो इस तरह से उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई और मध्य रात्रि के उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि के पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी, जो कि पानी नहीं रहती है, बरसात के दिन में भी बहुत कम चांस है कि पानी है, श्रापित नदी उसे कहा जाता है वैसे, कि सीता माता ने श्राप दिया था उन्हें झूठ बोलने के कारण। तो इस तरह की अब हम मान्यताओं को में कितना विश्वास करते हैं आप हमें कमेंट में बताइए कि कितना बात मतलब क्या मान्यता है इसका, हमें पूरी उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पानी वहाँ पे नहीं रहता है, हमने
लाइव वहाँ पे जाकर के देखा है, गए थे वहाँ पे घूमने, तो देखे कि पानी बहता है तो उधर से आता है, लेकिन कुछ दूर में पूरा बाढ़ उधर पीछे से आता है, लेकिन पूरा बालू में ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह की नदी है निरंजना फल्गु नदी के किनारे। उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे मध्य रात्रि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, और उसके पश्चात वो गौतम बुद्ध कहलाए, और वो स्थान जो अभी भी है बोध गया कहलाया। तो बोध गया अभी भी है, बौद्ध धर्म के लिए फेमस जगह है, हिंदू धर्म के लिए भी है, वहाँ पे पिंडदान वगैरह होता है। इसके बाद बुद्ध ने अपना जब ज्ञान प्राप्ति हो गए तो वो यही 5 साथी के पास अपने गए कि अब मुझे हो गया, आओ तुम्हें शिक्षा देते हैं। उस वक्त बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव वन या ऋषि पत्तनम, जहाँ पे उनके 5 साथी और भी साधन कर रहे थे, उनके पास गए और उनको प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। तो यही आपको सवाल सबसे ज़्यादा अभी तक पूछने को मिलता है कि गौतम बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ, बनारस के वाराणसी के सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है बौद्ध धर्मों के लिए, और भी मतलब है ऐसे सबके लिए, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए स्पेशल बहुत ही मान्यता वाला है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपने वैशाली में अलार कलाम वहाँ पे साधु रहते थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन जब शिक्षा ले लिए तो कहे कि बस इतना ही, तो बोले कि हमें अभी तक इतने ही ज्ञान प्राप्त है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ से मेरा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने और आगे बढ़ा। आगे गया तो उन्होंने अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर पहुँचे। वहाँ पे राजगीर जो कि आज भी है, राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ली। रुद्रक रामपूत से शिक्षा लेने के बाद फिर उनसे भी यही सवाल की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी साधना आज तक इतना ही है, अभी इससे ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने फिर आगे बढ़ा और उन्होंने उरुवेला में गया। उरुवेला में उन्हें 5 ब्राह्मण मिले जो कि वो भी साधना कर रहे थे। तो 5 ब्राह्मणों का नाम यहाँ पे देखिए, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना एवं असागी नामक 5 साधक मिले। तो उन्होंने उनको उरुवेला से सारनाथ ले गए, पहले मृदाग वन में ले गए, वहाँ पे कि चलिए उधर ही हम लोग करते हैं। तो उन्होंने उनके साथ वहाँ पे भी रहा कुछ दिन, लेकिन उनसे भी लगा कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तो वहाँ पे वो जब साधन कर रहे थे तो उनका जो था, कोई कहता था कि नहीं, तड़पन दो शरीर को, भूख से मारो, मतलब शरीर को कष्ट दो तब होगा। कोई कहते थे कि नहीं, खा लेंगे, तो कोई रात्रि में, इस तरह के बात। तो उन्होंने उनके साथ न रह के फिर उन्होंने आ गए इधर ही, अपने बिहार में ही आ गए, और बिहार के बाद वो गया में ही करने लगे, उरुवेला में ही तपस्या करने लगे, और कई पहाड़ी में किए, जंगल में किए, कई जगह पे उनको एक मतलब तपस्या करते करते नदी में जब स्नान करने के लिए गए थे, तो स्नान करके वो पानी से निकल भी नहीं पा रहे थे, तो एक उन्हें महिला खाना खिलाई थी। तो यहाँ पर बुद्ध ने शारीरिक दुखों से मुक्ति हेतु यहाँ पे कुछ अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक नियम बताए हैं। अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे देखिए कहा गया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसका मतलब आपको हम बता दें कि सम्यक मतलब होता है सही, सम्यक मतलब होता है सही, यानी कि आपकी जो दृष्टि है देखने की है, सही दृष्टि होनी चाहिए। आपको गलत मतलब किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखना है, गलत विचार से नहीं देखना है। उसी को कहा गया है कि सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प, आपका जो संकल्प है वो सही होना चाहिए, बिल्कुल कि नहीं कि आज ये संकल्प कर रहे हैं फिर वो संकल्प, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संकल्प आपका मतलब कठोर होना चाहिए, जो भी है निष्पक्ष होना चाहिए, जिसे पालन आप करें संकल्प। सम्यक वाणी मतलब वाणी आपका सही हो, झूठ न बोले, चपलूसी न करें, सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत, आपका जो कर्म है, जो काम कर रहे हैं आप, उस सही करें, बिल्कुल गलत ना इधर उधर
कि लाई चुगलाई कर रहे हैं, कहीं यहाँ फंसा रहे हैं, वो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी का तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, टिसाही कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे रोक लगाया गया है कि आपको शारीरिक दुखों से निजात अगर पाना है तो अष्टांगिक नियम पालन करना है। सम्यक कर्मांत, आपका कर्म सही होना चाहिए। सम्यक आजीव, आजीव मतलब आपका जो जीविका है, आपको जो जीवन जीने की जो कार्य करते हैं उसे जीविका कहते हैं, तो उसी को आजीव कहा गया। सम्यक आजीव, आपका जो जीविका है वो सही होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, यहाँ पे थोड़ी व्यापक लिखा गया है, यहाँ पे व्यायाम है। सम्यक व्यायाम मतलब सही व्यायाम कर रहे हैं। सही स्मृति, आपको याद सही चीज रखना है, गलत चीज को ध्यान दे के याद नहीं रखना है। सम्यक समाधि, ये सब अगर सम्यक नियम पे चलेंगे तो आप अंतिम में सम्यक समाधि को प्राप्त होंगे। और सम्यक समाधि के लिए बहुत ये सारे नियम को फॉलो करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग की बात कही तो यही है। इसे आप ये देख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद बुद्ध की ने निर्वाण प्राप्ति यानी कि जीवन मरण चक्र, निर्वाण मतलब होता है कि जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा जाना, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहा जाता है, उसी तरह बौद्ध में कहा जाता है निर्वाण प्राप्ति, कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति। हालांकि बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी, पूर्णतः अनिश्वरवादी है, ईश्वरवादी नहीं है, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करता है। अब तो प्रचलन अब से हुआ है कि मूर्ति पूजा, पहले वो नहीं था। बुद्ध जो थे वो भी मूर्ति पूजा का विरोधक थे, मूर्ति अपने खुद को कभी भी पूजा करने के लिए वो भी नहीं बोल के गए हैं। तो उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 बातें कही। ये 10 बातें में ये देखिए ब्लू वाला जो है, ये 5 ब्लू वाला है, यानी कि अहिंसा, यानी कि आपको किसी दूसरे जीव को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना है कोई भी जीव को। इसके बाद आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी न करना, आपको चोरी नहीं करना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी न करना। अस्तेय। अपरिग्रह मतलब होता है कि धन संचय न करना, धन अपरिग्रह मतलब धन को अर्जित न करना, यानी कि धन अगर अब जब ज़्यादा अर्जित आप करेंगे, धन उतना ही अर्जित करना है कि आपको मतलब आपका आसानी से चल सके, घर द्वार चल सके, जो गृह है गृहस्थ में। तो अपरिग्रह उसी को कहा गया है कि धन को संचय न करना। फिर मद्य सेवन न करना, यानी कि शराब आपको नहीं पीना है, मद्य सेवन नहीं करना। तो ये जो 5 नियम आपको दिख रहे हैं ब्लू वाला, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, धन संचय न करना, शराब न पीना, ये है गृहस्थ के लिए, मतलब जो शादीशुदा गृहस्थ जीवन में जीते हैं, जो गांव में रहते हैं गृहस्थ जीवन जीते हैं, शादीशुदा हैं, मतलब कि फैमिली में जो रहते हैं उसके लिए ये 5 नियम है। और जो भिक्षुक है, भिक्षुक के लिए जो कि सब त्याग दिए हैं, जो त्याग दिए हैं भिक्षुक के लिए ये 10 नियम है। छठा नियम है कि असमय भोजन न करना, बिना समय के भोजन नहीं करना है। तो बिना समय के भोजन नहीं करना है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, खूब अच्छे अच्छे तोशक गदिया गद्दा पे नहीं आपको सोना है। धन संचय नहीं करना है, तनिक भी वहाँ पे धन संचय नहीं करना है। डेली आपको भिक्षा लेना है। कटोरा आप देखे होंगे, बहुत भिक्षुक के अगर देखे होंगे तो कटोरा लिए होते हैं, उसमें भिक्षा मांगते हैं और वही शाम सुबह ग्रहण करते हैं जो भी है, उससे फिर वो धन संचय बिल्कुल भी नहीं करते। तो वही कहा गया है धन संचय न करना। अगर आप धन संचय करेंगे तो उस धन की रक्षा के लिए आपको कुछ न कुछ पाप करना ही पड़ेगा, इसलिए ये धन संचय ही न करना यहाँ पे नियम उन्होंने दिया है निर्वाण के लिए। फिर 9वां है स्त्रियों से दूर रहना। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप साधक मतलब है, साधना कर रहे हैं और भिक्षुक हैं, तो आपको स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहना होगा। तो स्त्रियों से दूर रहना है, चक्कर पकड़ वहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं सारा भंग हो जाएगा। और 14वां जो है और अंतिम है, नृत्य ज्ञान से दूर रहना, नाच गान ऑर्केस्ट्रा से दूर रहना है। आजकल तो यहाँ पे बिना ऑर्केस्ट्रा के कहीं शादी भी नहीं हो रहा है, हर एक शादी में लगभग ये गड़बड़ पोजीशन पे है, मतलब ये संस्कृति। लेकिन नृत्य ज्ञान यहाँ पे नहीं करना है।
नृत्य ज्ञान नहीं करना है। तो ये 5 नियम है गृहस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए 5 नियम, और जो भिक्षुक है उसके लिए ये 10 नियम काम करते हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए। और एक बात यहाँ पे बता दें कि बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, जन्म और ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण यानी कि तीनों, जन्म ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण यानी कि मृत्यु, 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी या निर्वाण प्राप्ति हुआ था। वो तीनों उनके मतलब जो भाग्य कहिए या कर्म कहिए या जो नसीब कहिए, जो भी कहिए, उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही तीनों हुआ था। जन्म भी हुआ था, मरण भी हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए यहाँ पे कि 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में, यानी कि उनका उम्र लगभग 80 वर्ष, लगभग नहीं पूरा 80 वर्ष हो चुका था। और 400 ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो कितना कह रहा है, 483 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले उनको चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात कुशीनारा एक जगह है, कुशीनारा जो अब देवरिया जिला यूपी में पड़ता है, तो देवरिया में उनका मृत्यु हो गया, यानी कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, इस तरह की हाल उनके 483 ईसा पूर्व में हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में ग्रंथ में कहा गया है महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो उनको 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनका देहांत हो गया। और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात मतलब उनका मृत्यु हुआ, उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि सारे सवाल आपको हम बता दिए हैं, इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म से सवाल कहीं भी नहीं आता है। तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए यहाँ पे कि बौद्ध धर्म का पालना मतलब बौद्ध धर्म का पालना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बौद्ध धर्म का असर पड़ा हो, या जहाँ पे गौतम बुद्ध ने बिताया है जगह, उस तरह से बौद्ध धर्म का पालना जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश दिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश दिए, और उनका मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। तो बौद्ध धर्म का पालना जो है वो कहते हैं उत्तर प्रदेश को। और लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज कहिए, ज्योति पुंज कहिए, या लाइट ऑफ एशिया कहिए, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो बौद्ध मूर्तियों की निर्माण जो हुई वो हुई गांधार शैली में पाई गई इनकी मूर्तियों का निर्माण। और संभवतः बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी। और विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। इसके बाद बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो शासक थे वो थे बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत। ये 3 जो शासक थे उनके बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, यानी कि उनको मानने वाले, अनुयायी मतलब यही होता है मानने वाले, उनको मानने वाले 3 शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये 3 शासक थे। बुद्ध ने अपना, यहाँ पे नोट में है, बुद्ध ने अपना मध्यम वर्ग का उपदेश दिए हैं, यानी कि ना ज़्यादा हार्ड है ये और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये मध्यम वर्ग का उपदेश उन्होंने दिए हैं, जिससे कि सारे लोग कल्याण कर सकें। और एक सवाल यह भी है कि बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में, वो मतलब पाली भाषा में बोलते थे। तो लगभग महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग देना, निर्वाण का अर्थ होता है कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि न जन्म लेना है न मरना है, फिर वहीं से मुक्त हो जाना, जो कि मोक्ष भी बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो ये बौद्ध धर्म से सारे हम क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, आप यहाँ पे पूरा रेडी कर सकते हैं। इसलिए चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।